हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द 7th वीडियो। इसके अंदर हम एक इनिशियली जो है एक बिल्कुल छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशंस। उसके बाद हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो डिस्कस करना है। रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशंस का मतलब ये है कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं। सपोज हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी है और वो वेलोसिटी वी ए और वी बी से जो है वो मोशन कर रहे हैं। तो अगर हमें ए की वेलोसिटी जो है बी के रिस्पेक्ट में निकालनी है तो उसको हम वी ए बी से डिनोट करते हैं और वो वी ए माइनस वी बी के बराबर होती है। सिमिलरली अगर हमारी बी की वेलोसिटी जो है वो ए के रिस्पेक्ट में अगर कैलकुलेट करनी है तो उसको हम वी बी ए से डिनोट करेंगे और ये वी बी माइनस वी ए के बराबर होगा। तो इन दोनों एक्सप्रेशन को अगर हम कंपेयर करते हैं तो वी ए बी बराबर है माइनस वी बी ए, क्योंकि इन दोनों वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है अपोजिट है, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस साइन का इस्तेमाल किया है। लेकिन अगर इसके मैग्नीट्यूड की टर्म्स की में बात करेंगे तो वी ए बी बराबर है वी बी ए के। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिलेटिव वेलोसिटी इन द 2 डायमेंशन। अब जैसे हमने देखा कि इसमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो प्रोजेक्टाइल मोशन का है और वो थोड़ा सा वास्ट टॉपिक है, उसमें हमें बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड करना है। लेकिन हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है बेसिकली, और इस मोशन को भी हम क्या करने वाले हैं, एक्स और वाई टू डिफरेंट कंपोनेंट्स में हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो हमें सबसे पहले जो है टाइटल लिख लेते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में हम क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को एक इनिशियल वेलोसिटी से ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं और जो मोशन वो कवर करता है उसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। इसके लिए हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर सपोज हमने किसी बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया है तो वो जो पाथ फॉलो करेगी उसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। इसके लिए हमने हम इसका जो है इसका मोशन को इस तरीके से डिस्क्राइब कर देते हैं कि जैसे हमने बोला कि जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको हम वी नॉट से डिनोट कर रहे हैं और एक्स एक्सेस से जो है वो थीटा नॉट एंगल बना रही है और इस तरीके से ऑब्जेक्ट जो है इस तरीके से मोशन करने वाला है। तो अगर हम इसके, और जब भी आप इस तरीके से वेलोसिटी लेते हैं तो हम लोग 2 डायमेंशन में उसके कंपोनेंट्स निकालते हैं। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो वी नॉट कॉस थीटा हो जाएगा और जो वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा वो वी नॉट साइन थीटा हो जाएगा। उसके बाद हमने ये अज्यूम किया है कि इनिशियली जो है वो ओरिजिन से अपना मोशन स्टार्ट कर रहा है। अगर वो ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है तो एक्स नॉट जो है वो 0 होगा और वाई नॉट भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एंड इसके साथ में हमें ये देखना है कि जब ये वेलोसिटी है तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कांस्टेंट रहेगा और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वही सिर्फ चेंज होने वाला है। यानी कि उसके अंदर जो एक्सेलरेशन लग रहा है ए, वो हमारा होगा माइनस जी जे कैप। अगर हम अगेन फिर हमें क्या करना है, एक्सेलरेशन के एक्स और वाई कंपोनेंट देखना है, क्योंकि इसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन वर्क नहीं करना तो एक्स कंपोनेंट 0 हो जाएगा। और जो वाई कंपोनेंट है, क्योंकि जो हमारा एक्सेलरेशन है वो वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे की तरफ लग रहा है, तो जो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो माइनस जी के बराबर होगा। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि जो इसका पोजीशन वेक्टर का जो हमारा एक्सप्रेशन था, पोजीशन वेक्टर में हमने एक्स और वाई कंपोनेंट के अलग अलग एक्सप्रेशंस निकाले थे। तो अगर हम उसका एक्स कंपोनेंट लिखते हैं तो वो होता है आपका एक्स नॉट प्लस वी नॉट एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। इसमें हमें इन जो हमारी इनिशियल इन्फॉर्मेशन हमारे पास में है, तो एक्स नॉट हमारा 0 है, वी नॉट एक्स टी प्लस इसमें ए एक्स भी हमारा 0 है, तो ये एक्सप्रेशन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और उसके बाद हम जो इसका एक्स कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो प्लेस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका वी नॉट कॉस थीटा इंटू टी। तो ये हमारा एक एक्स डायरेक्शन में जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है, मतलब जो हमारी ऑब्जेक्ट का जो मोशन कर रहा है उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो हम इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमें इसके y कंपोनेंट की बात करनी है, तो y कंपोनेंट होता है y नॉट प्लस वी नॉट वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। उसके बाद अगेन आपको जैसे हमने देखा कि वी नॉट जो है वो हमारा 0 हो जाएगा और जो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट है वो वी नॉट साइन थीटा टी है, प्लस हाफ ए वाई जो है, ए वाई हमारा है माइनस जी टी स्क्वायर। तो उससे हमारा जो y कंपोनेंट आने वाला है वो वी नॉट साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर।
तो अभी हमने जो है कि इसके प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट की जो टी पॉइंट पे जो पोजीशन है उसकी जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है उसके लिए एक्सप्रेशन हमने निकाल लिए। अब हम इसकी वेलोसिटी की एक्सप्रेशन भी निकाल लेते हैं। वेलोसिटी मतलब जो इसका वी एक्स है जो एक्स कंपोनेंट है और जो वी वाई जो वाई कंपोनेंट है। वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन था वो हमारा था v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी था। उसके अकॉर्डिंगली हमारा x कंपोनेंट जो हो जाएगा वी एक्स जो होगा हमारा x कंपोनेंट क्या हो जाएगा, x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो होगा आपका v cos थीटा। और क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो हमारा x डायरेक्शन में 0 है तो हम जो x कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो v cos थीटा आ जाएगा। एंड जो y कंपोनेंट की अगर हम बात करते हैं तो y कंपोनेंट हो जाएगा आपका v साइन थीटा, लेकिन यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो हमारा माइनस जी है तो ये हो जाएगा माइनस जी टी। अब हमारे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर हमारे पास में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट आ चुके हैं, वेलोसिटी के एक्स और वाई कंपोनेंट्स आ चुके हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो उसकी प्रोजेक्टाइल मोशन में जो पाथ वो ऑब्जेक्ट फॉलो कर रहा है उसकी क्या इक्वेशन जो है वो फॉर्म होने वाली है। तो हम ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास में आए उन्हीं एक्सप्रेशन को जो है हम यूज़ करने वाले हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन 1 है इसमें इक्वेशन 1 में से जो t की वैल्यू है वो हम निकालेंगे और इसको हम क्या करेंगे इक्वेशन 2 के अंदर सब्स्टिट्यूट करके हम अपना इक्वेशन ऑफ पाथ फॉर्मुलेट करने वाले हैं। तो हमें क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से क्या करनी पड़ेगी, रब करनी पड़ेगी, लेकिन हम फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को रीराइट कर लेंगे एक बार। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन को दोबारा से रीराइट किया तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन आई थी x इज इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा इंटू टी। इससे हमारी जो टाइम t है वो x अपॉन वी नॉट कॉस थीटा हो जाएगा। उसके बाद में ये हमारी इक्वेशन 1 थी और जो सेकेंड इक्वेशन थी y इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर थी। अब हम यहाँ पर जो है कि t की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, y नॉट वी नॉट साइन थीटा, t की वैल्यू आप रखेंगे x अपॉन वी नॉट कॉस थीटा। यहाँ पर आपने लिखा क्योंकि t का जो है पूरा एक्सप्रेशन जो है स्क्वायर हो जाएगा तो x अपॉन वी नॉट कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ गया। अब ये वी नॉट और वी नॉट जो है हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और साइन थीटा और कॉस थीटा मिलके क्या हो जाता है टेन थीटा। तो इसको हम लिख लेंगे टेन थीटा एक्स। और यहाँ पर हम इस एक्सप्रेशन को कैसे लिख सकते हैं, इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं जी अपॉन टू वी नॉट कॉस थीटा का होल स्क्वायर और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब हम इस इक्वेशन को जो है अगर हम कंपेयर करते हैं किस फॉर्म में आगे इक्वेशन हमारे पास में आ रही है, तो हमारी जो इक्वेशन है वो आ रही है y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर। और जो हमारा ये जो फॉर्म होता है हम ये जानते हैं कि जो हमारी मैथमेटिक्स की नॉलेज से कि ये जो है हमारी पैराबोला की इक्वेशन है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है उसमें जो ऑब्जेक्ट जो पाथ फॉलो करता है वो पैराबोलिक पाथ होता है। अब हमें निकालना है कि टाइम ऑफ द मैक्सिमम हाइट। जैसे हम अगर अगर हम पूरे पाथ को अगर ड्रॉ करते हैं तो वो पाथ जो है इस तरीके से हमको मिलने वाला है और यहाँ पहुंचकर जो है उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है मतलब जो उसका y कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और यहाँ पर जो है वो इस पॉइंट पे जो है वो मैक्सिमम हाइट जो है अटेन करने वाला है। और हम ये मान रहे हैं कि इस पॉइंट पे पहुंचने पर जब उसकी वेलोसिटी का y कंपोनेंट जो है वो 0 हो जाता है तो इस हाइट पे पहुंचने के लिए जो टाइम लग रहा है उसको अगर हम tm से एक्सप्रेस कर रहे हैं तो बेसिकली अब हमें क्या करना है उस tm का एक्सप्रेशन जो है वो फाइंड आउट करना है। तो हाउ मच टाइम डज द प्रोजेक्टाइल टेक टू रीच द मैक्सिमम हाइट, और इस टाइम को हमने टीएम से जो है वो डिनोट किया। और इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो उसका वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट जो है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमारे को जो अपना अभी जो पहले हमने जो एक्सप्रेशन लिखा था उसके अंदर हमने एक्स और वाई दोनों कंपोनेंट्स लिखे थे।
जो हमारा x कंपोनेंट था वो आपका था v cos थीटा, और जो y कंपोनेंट था वो हमारा था v sin थीटा माइनस जी टी था। लेकिन हम यहाँ पर जो हमने बोला कि जो इस मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने के लिए जो उसको टाइम लग रहा है उसको हमने जो है टीएम से डिनोट किया है। तो जो अगर हम इसको टीएम को उधर लेके जाते हैं, और इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट वो ज़ीरो हो जाता है, तो हमारा हो गया v sin थीटा माइनस जी टी एम। और अगर हम इससे टीएम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका v sin थीटा अपॉन जी। सो दिस इज द टोटल, दिस इज द टाइम फॉर रीचिंग द मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के लिए। लेकिन जो हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पहुंचेगा और फाइनली जो है वो ग्राउंड पे आकर जो है वो टच कर देता है। सो बेसिकली हमें जो टोटल टाइम निकालना है, तो हमें जो टोटल टाइम निकालना है कि जब तक वो वापस ग्राउंड पे आकर टच करता है, इसको हम टोटल टाइम को क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। और टाइम ऑफ फ्लाइट को जो है हमने एक्सप्रेस किया है टी एफ से। तो जो टी एफ है वो किसके बराबर होगा, 2TM के बराबर होगा। अभी हमने टीएम की वैल्यू निकाली थी, तो ये हो जाएगा v sin थीटा अपॉन जी। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो अभी जो है हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी इसके अंदर जो है हमें मैक्सिमम हाइट, मतलब ये जो मैक्सिमम हाइट है वो कितनी मिल जाएगी, और दूसरा ये होता है कि वो कितने डिस्टेंस पर आकर जो है वो ग्राउंड को टच करेगा, इसको हम हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और एक टॉपिक और आएगा हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।